आओ बच्चों सुनो कहानी। सुनते सुनते गुनो कहानी। एक कहानी आम कहानी, करती कितने काम कहानी। कभी हंसाती कभी रुलाती, मिलती है बिन दाम कहानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। मेरा नाम है रुबीना खातून। मेरे केंद्र का नाम है पीरगंज मदरसा टोला। इम्पैक्ट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम है। मेरे शिक्षिका का नाम है गुड़िया कुमारी और मेरे सुपरवाइजर का नाम है खुशबू कुमारी। मुझे कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। मैं आप लोगों की एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ जिस कहानी का नाम है सच्चा मित्र। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा, कछुआ और हिरण। चारों मित्र हिल-मिल कर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ ही झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र का हिरण का इंतजार कर रहे थे। घंटे बीत गई पर हिरण नहीं आया। लगता है हमारा ही मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने चिंतित होकर कहा। कौवे ने कहा, हो सकता है इसी किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते ही हिरण का पता लगा सकते हो। मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरण की खोज में उड़ चला। हिरण को पुकारता भी रहा, प्यारी हिरण तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरण की आवाज़ थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हिरण कह रहा था। मैं यही हूँ। वो हो तो तुम यहाँ हो। मैं ना जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। कौवे ने कहा, हिरण एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरण की आंखों में आंसू भर आया। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लेट आया। कौवे ने हिरण को खोज में निकलने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानियाँ अपने मित्र से कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोचा निकला। साथ ही उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। चूहा जाल काट कर हिरण को आज़ाद करा सकता है। हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे। यह भी कोई बात है। कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूं। तो आओ चलो, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठा गया। चूहे की लेकर कौवा उड़ा कर और थोड़ी ही देर में हिरण के पास जा पहुंचा। चूहे ने जाल काट कर हिरण को आज़ाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। कछुआ को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यहाँ बात ठीक नहीं हुआ। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गया। उन्होंने देखा, सामने से शिकारी चला आ रहा था। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरण चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्यों करता है जैसे तैसे एक झाड़ी की आरे रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देखती ताक रह गया। चकित होकर इधर उधर देखने लगा।
अचानक उसकी निगाह झाड़ी की आरे रंगी तो हुआ। कछुआ पर पड़ी। उसने लपटकर कछुआ को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटका कर घर की आरे चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। जिसने अपनी दोस्त को पुकारा और सारी बात बताते और अरे कौवे ने भाई हिरान भाई अब क्या किया जाए। चूहे ने कहा कछुआ को आजाद कैसे कराया जाए। कछुए ने कहा हमें क्या करना है यहाँ मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरान बेहोश होकर पड़ा जाए। मैं उसके माथे पर बैठा कर ऊंचे चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरान को मारा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुआ को छोड़ हिरान के लिए दौड़ूंगा। इसी बीच चूहे घास का फंदा काट कर देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। मान लो यही कही उसने हिरान को पढ़ लिया तो चूहे ने पूछा अरे नहीं तुम चिंता ना करो मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि इसे नानी याद आ जाएंगी। हिरान ने कहा हिरान शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरान उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा कितना मोटा ताजा हिरान। उसने धनुष के जमीन पर रखा और हिरान की आरे दौड़ा। इसी समय चूहे फुर्ती से आया और घास के फंदे काट कर कछुआ को आजाद कर दिया। कछुआ पास की तलैया में घुस गया। इधर हिरान ऐसी दौड़ा कि शिकारी इसी धूम भी न पड़ा सका। वह खाली हाथ धनुष के पास लेट आया। यह क्या वह सीखा कछुआ नदारद इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा। आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की आरे चल पड़ा। कौवा हिरान चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह चला गया तो वो सब ठाट से बाहर निकल आए। फिर चारों मित्र चल दिया झील के आरे।